धनबाद में पांडरपाला में दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुआ। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे। भारत चौक की तरफ ताजिया जुलूस घूमने के बाद तनातनी तय मार्ग के विपरीत ताजिया ले जाने की वजह से ये पूरा आक्रोश भड़क गया। मजहबी उन्माद के नारे भी लगाए गए। दंडाधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा को लागू कर दिया गया है। दोनों पक्षों के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो वही जमकर पथराव हुआ है। इस बीच कई प्रेस प्रतिनिधियों के साथ दर्जनों लोग चोटिल हुए हैं। धनबाद एसएसपी हृदयदीप और जनार्दन ने कहा कि स्थिति फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन जमकर पथराव हुआ है। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें प्रेस के कुछ लोग भी हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। धनबाद एसएसपी ने पूरा मोर्चा को खुद संभाला है। तो पांडरपाला में दो समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हुई है। मजहबी उन्माद के नारे भी लगाए जा रहे थे। भारत चौक की तरफ ताजिया जुलूस घुमाने के बाद ये तनातनी का माहौल देखने को मिला। तय मार्ग के विपरीत ताजिया ले जाने की वजह से ये पूरा आक्रोश भड़क उठा और इस बीच में मजहबी उन्माद के नारे भी लगाए गए। दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो पांडरपाला में दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुआ। 1 दर्जन से अधिक लोग इस झड़प में घायल हो गए हैं। भारत चौक की तरफ ताजिया जुलूस घुमाने के बाद तनातनी तय मार्ग के विपरीत ताजिया ले जाने की वजह से यह आक्रोश भड़क उठा। तो मजहबी नारे भी लगाए गए, मजहबी उन्माद के नारे लगाए गए। साथ ही साथ दंडाधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। दोनों पक्षों के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। तो जमकर पथराव हुआ है। कई प्रेस प्रतिनिधियों के साथ दर्जनों लोग चोटिल भी हुए हैं। वही धनबाद एसएसपी हृदीप जनार्दन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अरुण इस वक्त हमारे साथ धनबाद से जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, कैसी है इस वक्त की स्थिति? देखिए निशु, मैं ये भोली ओपी के क्षेत्र का ये कुम्हार टोला में खड़ा हूँ, जहाँ पे कल शाम 5 बजे के बाद से देर रात तक कह सकते हैं अब जो दो समुदायों में आपस में किस तरह का विवाद हुआ था वो कुछ नज़ारा मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पूरा शांति पसरा हुआ। हालांकि प्रशासन ने नई जो कानून है उसके तहत 163 धारा 163 के तहत लगा दिया है और यहाँ पे निषेधाज्ञा है, किसी के आने जाने पे रोक है। और देर रात कुछ लोग हैं जो जुड़ेंगे जो इसी इलाके के ही के हैं। कल रात क्या कुछ वारदात हुई थी वो बताएंगे और क्या हुआ था कल रात में यहाँ पे। कल रात में जो है 400-500 लोग जो आए हुए थे, मुस्लिम लोग, और पूरा हिंदू वाले घर को जो है तहस नहस कर दिया, शीशा फोड़ दिया है, दरवाजा तोड़ दिया है। क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न क्यों हो चुकी है? ताजिया निकाल के जाते हैं वो निकालने का ये लोग का जो मेन रूट है ये रहमतगंज तरफ से जाती है और जिला प्रशासन को बिना सूचित किए हुए जो है ये भारत चौक की तरफ ले जा रही थी। इसी वजह से जो है ये घटना घटी। क्या उस ताजिया वाले जुलूस में पुलिस नहीं थी? पुलिस या पुलिस थी, उसके लिए कोई कुछ ये नहीं किया गया था पुलिस के तरफ से, और ना भोली थाना के तरफ से कोई ये नहीं किया गया था। कुछ नहीं। तो देखिए पुलिस की थोड़ी सी चूक निश्चित रूप से निश्चित हुई है। मुझे कुछ चलते हैं। देखिए वो देखिए कुछ आगे जो क्षतिग्रस्त है ये इलाका, चूँकि पास में पांडरपाला है और भारत माता चौक पे जहाँ जो अखाड़ा हुआ, जम के विवाद हुआ था वो भारत माता अखाड़ा है। देखिए वो मंदिर है जहाँ बोला जा रहा है जो मंदिर के दरवाजे को भी तोड़ दिया गया था। और उग्र इतनी दोनों साइड से इतनी उग्रता थी कि न सिर्फ पुलिस बल्कि कुछ मीडिया कर्मियों को भी पत्थर चोट लगे हैं और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। देखिए मैं सहयोगी से चाहूँगा थोड़ा करीब चले। देखिए उस जगह पे जो बताया जा रहा है जो मंदिर के पास का जो दरवाज़ा वगैरह तोड़ दिया गया था, कई घरों की बाउंड्रियों को तोड़ दिया गया, कई गाड़ियों के शीशों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। तो ये इलाका है यहीं पास में ही थोड़ी दूर पे यहाँ के बाद से वो जो दूसरे समुदाय का इलाका है वो चालू हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस वारदात के लिए जिम्मेवार किसको मान रहे हैं आप? क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि देर रात डीसी और एसएसपी ने आकर पूरे मामले को नियंत्रित किया है। देखिए इस सरकार में जिला प्रशासन और पुलिसिंग की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है। कई बार फ़ोन करने के बाद धनबाद के एसडीएम को मैंने खुद 8-10 बार, धनबाद के विधायक माननीय राज सिन्हा जी ने एसएसपी से डीसी से लगातार रात भर बात की। 8 बजे, 8:15 बजे, 8:30 बजे के करीब से बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ 10 बजे रात तक, यहाँ से लगातार सूचना आता रहा कि जो पुलिस आई है वो संभाल नहीं पा रही है।
आक्रमण करने वाले लोग कर रहे हैं, घरों को तोड़ रहे हैं, खिड़कियों को तोड़ रहे हैं, जो करना था उनको वो कर रहे थे, तो ये नगण्य है। दूसरी बात है कि ताजिया का जुलूस निकल रहा था, तो हम लोग पांडरपाला के लोग हमेशा से सहयोग करते आए हैं ताजिया जुलूस को, और हम लोग का यहाँ पे रामनवमी का भी पर्व होता है, हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको पार करते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ताजिया जुलूस हो या रामनवमी जुलूस हो, जिला प्रशासन के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और उसमें रूट चार्ट होता है। उस रूट चार्ट की जांच की जाए कि क्या भारत चौक कुम्हारटोली लाने का था, अगर था तो फिर दूसरे विषयों पे बात होगी, और अगर रूट चार्ट में नहीं था, साथ में मजिस्ट्रेट थे, पुलिस थी, तो ऐसी घटना घटी क्यों? ये देखिए, निश्चित रूप से निशु कह सकते हैं आप, जो पुलिस और प्रशासनिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी लापरवाही और चूक जरूर हुई है। ठीक है, अगर रूट निर्धारित, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।